नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर सिंह और आज मैं इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 73 के जो है बगाड़े में हूं। यहां पे महानगर पालिका जो कोविड-19 का जो है महामारी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके रोक के लिए जगह जगह पे मुहिम निकाल करके जगह जगह पे टीम को संगठित कर करके लोगों को टेस्ट के लिए किया जा रहा है। जो क्वारंटाइन मिल रहे हैं उनको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनका टेस्ट किया जा रहा है। ऐसा ही इंदिरा नगर में एक प्रकरण मेरे सामने आया है जो आपको बताना चाहूँगा कि एक ही डेट में एक ही टाइम पे जो है कि क्रमांक संख्या 46 और एक पावती क्रमांक संख्या 5 में एक में निगेटिव दिख रहा है और एक में पॉजिटिव दिख रहा है। क्या ये महानगर पालिका के टेस्ट का या मशीन में खराबी है या जो वो डॉक्टर हैं जो ये टेस्ट कर रहे हैं क्या उनकी लापरवाही है? आइए, मैडम हमारे साथ हैं जिनके अंडर में ये काम किया गया है, जिसमें चेक किया गया है। हमारे साथ ये जो पेशेंट हैं उस्मान खान है, जो इंदिरा नगर के रहने वाले बहुत ही गरीब हैं। आइए, मैं मैडम से जानना चाहूँगा इसका प्रकरण क्या था और ऐसा निगेटिव और पॉजिटिव का दौर कैसा रहा और ये कितने टाइम में आता है? जो प्रकरण आज का आया इंदिरा नगर का, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही डेट में निगेटिव और पॉजिटिव कैसे संभव है? सुनो मेरी बात, पहली बात तो हम लोग जो रैट टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट का ये रहता है कि वो रिपोर्ट हमको 15 मिनट के अंदर आपको रीड करना है, राइट? तो रीड करने के बाद सपोज पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव को आपको पॉजिटिव समझ के उसको आइसोलेट करना है, ये क्योंकि हमको इमीडिएट हमको कैच कर सके। उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट इज बाय RT-PCR, जो अपने को कल उसका रिपोर्ट आने वाला है। तो वो रिपोर्ट सपोज वो निगेटिव रहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये पेशेंट रिपोर्ट निगेटिव है। पर ऐसे भी हो सकता है कि जिनके रैट नेगेटिव आए हैं कल जाके उनका रिपोर्ट में पॉजिटिव भी आ सकता है। और मैडम रैट पॉजिटिव आता है तो RT-PCR नेगेटिव नहीं आ सकता है। मैडम कहने का ये है कि अभी एक गले का टेस्ट होता है, एक जो है कि नाक का टेस्ट होता है। ये इसका दरमियान में गले का कितने में पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है, और जो है कि नाक का कितने में निगेटिव और पॉजिटिव आता है? नाक से जो लिया जाता है उसको रैट एंटीजन टेस्ट में नेजल का टेस्ट लेते हैं, वो 10 मिनट के अंदर आता है, 15 मिनट के अंदर। ये दोनों का सेम प्रक्रिया है? प्रक्रिया नहीं, वो एक गले से लिया जाता है, उसका रिपोर्ट कल आता है। हाँ। लेकिन अभी भी हमने डॉक्टर हरविंदर सिंह हैं जो महानगर पालिका के, हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मुझे रिपोर्ट भेजिए, मैं इसकी गहराई से जांच करना चाहता हूँ। मैंने रिपोर्ट देखा ही है, मैंने फाइंड आउट किया है सेंट्रल मॉल से, उन्होंने जो टेस्ट करवाया है उसमें नेगेटिव आया है। परंतु हम लोग ये रैट टेस्ट इज जस्ट नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। RT-PCR टेस्ट जो कल आने वाला है वो सबसे कन्फर्मेटरी है, बिकॉज ये उस्मान सिंह जो खान है जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनमें घर में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, जो बाहर का टॉयलेट यूज़ करने वाले हैं, इससे बाकी लोगों को खतरा है नागरिकों के लिए, इसलिए हम लोग उनको रिपोर्ट आने तक तो एटलीस्ट आइसोलेट कर सकते हैं। मैडम कोरोना के टेस्ट है और जो है शौचालय से उससे क्या फर्क है? शौचालय माने जो चीज़ कॉमनली यूज़ किया जाती है, बराबर है ना, तो उससे जो पॉजिटिव पेशेंट यूज़ करेगा तो बाकी लोग भी जनता यूज़ करेगी। एक इंसान दो नाम का कैसे हो सकता है? अगर आपका सेम डेट, सेम पावती, सेम ही महानगर पालिका का अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव आया है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बोलती हूँ रैट रेस इज नॉट ऑलवेज कन्फर्मेटरी, यू हैव टू ऑलवेज कन्फर्म विथ RT-PCR। परंतु जब फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आता है तो उसको पॉजिटिव ही माना जाता है। मैडम आपका नाम क्या है? डॉक्टर मैथिली शिंदे। तो मैं उस डॉक्टर से बात करूंगा कि सच्चाई है कहाँ तक है, या निगेटिव और पॉजिटिव का दौर जो रहा है कागज में मशीनरी सिस्टम में गड़बड़ी है, या जो है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने इसको और किस तरह के जो है निगेटिव और पॉजिटिव बना के लोगों। आइए, हमारे साथ उस्मान खान है, इनसे भी बात करता हूँ कि क्या निगेटिव और पॉजिटिव के दौर में आपको परेशान कैसे किया गया? सर, मेरे साथ ये हुआ कि मैं जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, गरीब, जो आज के डेट में हमें कोरोना में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है। इसके बावजूद ये NMC वाले जो हैं ये मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि मेरे वाइफ को कि सबका टेस्ट करना है, बगल वाला पॉजिटिव निकला है। मैं एग्री हुआ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ NMC को कि जो है हमारी वजह से और किसी को कोविड नहीं फैलना चाहिए, उनका मैंने फुल सपोर्ट दिया। मैं मेरी वाइफ को लेके इनके जो जहाँ पे टेस्टिंग था वहाँ पे गया और मेरा और वाइफ का दोनों का टेस्ट किया गया। मेरे वाइफ का नेगेटिव निकला और मेरे पड़ोसियों को भी मैंने लिया, ये नहीं कि मैं अकेले गया। और अभी आपका बताइए, आपका पॉजिटिव निगेटिव कैसे आया? मेरा फर्स्ट उन्होंने सैंपल लिया, मेरे वाइफ का सैंपल लिया, इन्होंने बोला 1 घंटे में आपका रिपोर्ट आ जाएगा। 1 घंटे में मैं रिपोर्ट लेने गया, इन्होंने मुझे बोला आप पॉजिटिव हैं, आप बैग पैक कर लीजिए, आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए वाशी में लेके जाया जाएगा, वहाँ पे आप रुकिए। मैं बोला मैडम से रिक्वेस्ट किया, मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है और मेरी बीवी है,
अगर 1.5 साल के बच्चे को अकेले घर, मेरी वाइफ को सब जानते हैं इंदिरा नगर में झोपड़पट्टी एरिया, यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है। अगर मेरी वाइफ को टॉयलेट जाना है तो वो 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के जा सकती है या टॉयलेट में 1.5 साल के बच्चे को लेके जा सकती है। मेरा यही प्रॉब्लम था जो मैंने उनसे शेयर किया, उन्होंने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। आज का घटना जो आपके साथ घटा उस पे बताइए। एक ही मुद्दा था उनका कि आप पॉजिटिव हैं, आपको ले जाया जाएगा। इससे घबराकर मेरे बगल वाली पड़ोसी थी सरोज चौहान, वो भी पॉजिटिव रिपोर्ट था उनका। हम दोनों गए वाशी सेंट्रल मॉल, जहाँ पे इन्हीं का एनएमसी वालों का ही टेस्ट चालू था वहाँ पे, और हम दोनों ने रिपोर्ट निकाला और हम दोनों का पॉजिटिव था यहाँ पर इंदिरा नगर में रिपोर्ट, और वहाँ पे जाने के बाद में हमें नेगेटिव रिपोर्ट दिया गया है। क्या वो आप पेपर दिखा सकते हैं, आपके पास है? मैं दिखा सकता हूँ सर, ये है हमारे इंदिरा नगर में जो रिपोर्ट किया गया पॉजिटिव रिपोर्ट, सेम नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोविड-19 का। दूसरा जो है सेम 1.5 से 2 घंटे बाद टेस्ट किया गया कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट, जो भी नवी मुंबई म्युनिसिपल द्वारा ही किया गया है, किसी और प्राइवेट डॉक्टर ने नहीं किया है। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि जो आपके साथ ऐसा किया गया है उसके लिए आप क्या मांगते हैं? मेरे साथ ऐसा किया गया है, देखो मैं जो कि 4 दिन से एडमिट था, निमोनिया था उसका भी ट्रीटमेंट चालू है। अचानक उसको अगर कुछ हो जाता है तो ये क्या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो डॉक्टर आपको चेक करने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं ये कहता हूँ, अगर ये काम करे तो ढंग से करे, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन जो बेफालतू में जो पॉजिटिव रिपोर्ट लिख देते हैं, उन्हें आयुक्त से मेरी सिफारिश है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। जो आयुक्त है उनसे मेरी बहुत अपील है कि यहाँ पे जो लोग ये खास करके रेशमा मैडम जो है वो आम आदमियों की कुछ नहीं सुनती है, खाली अपनी चलाती है। उसके बावजूद आम आदमी अगर कुछ बोल दे तो तुरंत खाकी डंडा वाले लोग को ले आती है, उसकी वजह से आम आदमी मजबूर हो जाता है। मैडम आई थी चेकअप के लिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि मुझे कोरोना हुआ है, पॉजिटिव बताया। फिर मैंने अलग सरकारी में जाके जांच कराई तो उधर नेगेटिव रिपोर्ट आया है। तो आप क्या चाहती हैं? आपको जबरदस्ती किया गया चेक करने के लिए या जबरदस्ती वो डॉक्टर के द्वारा कराया गया? नहीं, जबरदस्ती किया गया है। तो आप क्या कहना वो चाहती हैं? 3-4 बार आई, मैं बोली मुझे रिपोर्ट दे दो, अगर मुझे कोरोना है तो रिपोर्ट दिखाओ दो, तो बोली नहीं, एक ही बार जांच होएगा, फिर दोबारा जांच नहीं होएगा। तो बोली मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं अलग जाके जांच करा के फिर मैं रिपोर्ट लेके आके फिर देखती हूँ। हाँ, तो फिर चले गई वो। तो आप क्या पावती में आपका एक निगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों सेम डेट का है? हाँ, सेम डेट का है। आज ही का जस्ट उधर जांच कराई तो पॉजिटिव निकला, फिर वही टाइम, वही सेम, वही डेट, वही दिन, सब तो उधर निगेटिव निकला, उधर अलग। महानगर पालिका आयुक्त से आप क्या अपील करनी चाहेंगे कि ऐसे डॉक्टर को क्या करना चाहिए? ऐसे डॉक्टर को निकाल देना चाहिए। हम लोग चाहे छोटे छोटे बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, दिन भर पति काम करने जाएगा तो औरत लोग क्या करेंगे? ऐसा चुतिया बना के घर पे क्या हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे? नहीं सोच रहे वो लोग का सरकारी नौकरी है, तो हम लोग पब्लिक क्या कुछ बोलेंगे ही नहीं? ऐसे ही सबको चुतिया बना के जो झूठ वीट बोल के ऐसे ही बोलते रहेंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी? देखिए, तो और आपका यही अपील है कि किसके ये गली में सबके साथ इसी तरह से? गली में एक औरत के साथ भी ऐसे ही, वो मेरी पड़ोसी है, वो इतना रो रही है, वो भी नहीं आई है। वो घर में तो बाथरूम भी था, उसके घर में बाथरूम भी था, फिर भी उसको जबरदस्ती लेके गए, रो रही है। उसका आदमी हैंडीकैप है। आप इनके पति हैं, आपके साथ ऐसा किया गया? ऐसा कह रहे, परेशान कर रहे, कमाने खाने नहीं दे रहे लोग, जबरदस्ती कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्या किया जा रहा है? इनको ऐसे लोग को निकालो, मारो, गली में आएंगे चप्पल से मारेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? ये आयुक्त के जो ये तरह का कोरोना तो बढ़ रहा है, ये तो देख रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन जो जिसको निगेटिव और पॉजिटिव बता रही, गलत कमाने का धंधा कर रही है। वो कमाने का धंधा चालू किया है उसने। क्या नाम है? रेशमा सिस्टर है। एक लेडीज एक पुलिस आती है, पुलिस भी चुतिया बनाती है। नहीं जाएंगे तो बोलती मारेगी, जबरदस्ती ले जाऊंगा, बोलेगी डंडा लेके आऊंगी तब चलो, डंडा लेके आऊंगी, मारूंगी, जबरदस्ती करेगी तब जाएगी। बोलेंगे डंडा लेके आऊंगी। कौन मारने के लिए कहता है? लेडीज पुलिस लोग, जेंट्स पुलिस लोग सिस्टर के साथ में आती हैं। अगर वैसा नहीं जाएंगे सिस्टर के साथ में तो लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस को साथ में लेके आती है, बोलेंगे डंडा उठाएंगे तब तुम लोग जांच के लिए चलोगे क्या? धंधा किया है। जो मगजमारी से जूझ रहे हैं उसमें कोरोना काल अपना पसर फैला दिया गया है। उन्होंने बहुत सारी बातें की है और रेशमा मैडम के लिए उन्होंने सस्पेंशन की बात की है। देखने के लिए बने रहिए नवी मुंबई टाइम्स न्यूज़ के साथ। कैमरामैन परमानंद के साथ परमेश्वर सिंह, नवी मुंबई।